रेखीय युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में हमने आपको बताया था कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 में एक संबंध होता है। पहला ये देखिए आप a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो इनका एक अद्वितीय हल है। इनका एक अद्वितीय हल है जो एक दूसरे को यह परिच्छेद करेंगी और एक संगत रेखाएं प्राप्त होंगी इनसे। दूसरा हमने बताया था आपको कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इससे जो रेखीय युग्म हैं यह एक समांतर रेखा प्रदर्शित करेंगी, इनका अद्वितीय हल नहीं होगा, यह एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। तीसरा हमने बताया था कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए तो समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। हालांकि इनका मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, दोनों समपाती होंगी और एक अनंत हल मिलेंगे इसके। इससे पहले वाले से संगत रेखाएं, दूसरे से असंगत रेखाएं और तीसरे से आपको समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। इसी पर उदाहरण एक हम आपको दे रहे हैं, एक सवाल। थोड़ी देर बाद बंद कर देना, सवाल लिखो कोई ना। निम्नलिखित आयत में x और y के मान बताओ। यह आयत है, आयत का चित्र जो दिया गया है जिसमें ऊपर की भुजा x प्लस 3y, नीचे की भुजा 13 है और साइड की भुजा 3x प्लस y जो बराबर किसके है, 7 के है। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला समीकरण आपका मिलता है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण मिलता है x प्लस 3y इक्वल टू 13। इनको हल करने के लिए आप पहली विधि जो लगाइए 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 और इसके दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक एक है उसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो 3x प्लस 9y इक्वल टू 39। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, पहला कट जाएगा -8y बराबर -32, माइनस माइनस काट दीजिए, y इक्वल टू 32/8 इक्वल टू 4। अब y का मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है, 3x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण 1 से। इसमें y का मान रख दिया गया 3x प्लस 8 इक्वल टू 7। या 3x बराबर, यहाँ 4 है, सॉरी 8 नहीं है 4 है। 3x बराबर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो इनका एक कटान बिंदु मिल गया आपको, x बराबर 1 और y बराबर 4।
निर्देशांक मिल गया कटान बिंदु का 1 और 4। इनका एक हल प्राप्त हुआ। P के किस निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? पहला समीकरण है आपका 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यह दूसरा समीकरण है। अद्वितीय हल के लिए हमने आपको बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ से a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2। तो शर्त के अनुसार a1/a2 इक्वल टू 4/2 और b1/b2 इक्वल टू p/2, जिसमें हम देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2 या p इज नॉट इक्वल टू 4। p का मान 4 के अतिरिक्त जो भी होगा, p का मान 4 के अतिरिक्त जो भी होगा तो दोनों रेखाएं अद्वितीय हल प्रदर्शित देगी। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, दी गई रेखाएं y बराबर x, 3y बराबर x और x प्लस वाई बराबर 8 से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आलेखन विधि से ज्ञात करो। तो पहला समीकरण 1 से y इक्वल टू x में यदि x बराबर 0 तो y इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट ले लीजिए, x बराबर 3 तो y इक्वल टू 3। तीसरा पॉइंट ले लीजिए, यदि x बराबर 4 या 5 ले लीजिए, 5 मान लीजिए, तो y बराबर भी 5 आएगा। एक मिल गया आपको टेबल, जिसमें यहाँ x, यहाँ y, x 0 तो y 0, x 3 तो y 3, x 5 तो y 5। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 3y इक्वल टू x है, तो y बराबर यहाँ आपका x/3 है। तो x का ऐसा मान लीजिए जिससे कि यह y का मान पूर्णांक आवे। तो पहला अगर आप लेते हैं x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आएगा। 0/3 मतलब 0। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, x बराबर 3 तो y बराबर
हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए x बराबर 6, तो y बराबर 6/3 इक्वल टू 2। एक दूसरा चार्ट मिल गया आपको, जिसमें पहले खाने में x और y, फिर दूसरा खाना लीजिए x0 तो y0, x3 तो y3, x6 तो y जो है आपका 2, x0 तो y1 है यहाँ, सॉरी। अब रह गया तीसरा समीकरण, तो तीसरे समीकरण के लिए हम इनको मिटा रहे हैं। तीसरा समीकरण है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से y इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 8। पहला पॉइंट लीजिए, यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 8। दूसरा पॉइंट, यदि x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। यदि तीसरा पॉइंट ले लीजिए, यदि x बराबर 8 तो y इक्वल टू -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो तीसरा चार्ट मिल गया आपको। तीसरा चार्ट बना करके लिख लिया जाए, x और y। x 0 है तो y 8, x 4 है तो y भी आपका 4 आता है। x अगर 8 है तो y क्या होता है? 0 होता है। अब इन तीनों टेबल से हम रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं रेखाओं का निर्माण करने के लिए ग्राफ पर। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार x अक्ष माइनस x अक्ष, y अक्ष माइनस y अक्ष। पहले से x 0 तो y 0, पहला बिंदु यही मिल गया 0 0। x 3 तो y 3, 1 2 3, y 3 1 2 3। इन्हीं के सामने यह निशान मिल गया आपको 3 और 3। फिर x 5 4 1 5 तो y भी 5। इनको मिलाने से एक सीधी रेखा आपको मिल रही है। यह है रेखा आपकी y इक्वल टू x की। दूसरा x 0 तो y 0, एक बिंदु यहीं पर है। दूसरा x 3 तो y 1, x 2 x 6 तो y 2। तीसरा x 0 y 8, 0 8। x 4 तो y 4, इसके सामने और 4 के सामने आप आएंगे। x
8 तो y 0। यह बिंदु यहाँ है, इनको मिलाया जाए यह बिंदु हो गया 0, 8 और 0, यह बिंदु होगा 0, 8 और यह आपका 0, 0। तो इस तरह से यह P और Q बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो इस तरह त्रिभुज आपका OPQ बना। OPQ जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं पहला 0, 0, बिंदु O का निर्देशांक 3 बिंदु दे रहे हैं, निर्देशांक का संकेत है यह। बिंदु P अब उनके सम्मुख यहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए और यहाँ से इस पर लंब डाल जाए तो चार चार आएगा, लगभग 4, 4। बिंदु Q इनके निर्देशांक 6 है, भुज पर, और कोण इनका जो है 2 के लगभग होगा, 6 और 2। अब इन बिंदुओं को रख करके हम स्पष्ट कर सकते हैं, कि क्या ये बिंदुएं त्रिभुज के निर्देशांक हैं या क्या ये बिंदु रेखाओं पर स्थित हैं।